बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम है आप सबका हिट टेस्ट पर। और बारिशों का मौसम है, ऐसे में आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी बेसन वाली रोटी या मिस्सी रोटी इसको कहा जाता है। हम इसको थोड़ा डिफरेंट से स्टाइल से भी आज ट्राई करेंगे और हम इसका पराठा भी बनाएंगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार सी रेसिपी है और इस रोटी के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैदे को बहुत तंदुरुस्त रखती है, डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। तो फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, इसके लिए आटा ले लिया है मैंने, जो रेगुलर हमारा घर का आटा होता है ना, एक प्याली भरकर वो ही लिया है। साथ इसमें एक प्याली भरकर बेसन डाल दिया, यानी दोनों की क्वांटिटी मैंने इक्वल रखी है। साथ इसमें डाल दिए कुछ 3 से 4 हरी मिर्चें, एक प्याज दिया था बिल्कुल बारीक चॉप करके, इसको शामिल कर दिया। 1 टीस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून यहाँ पे जायका नमक डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी ताकि अच्छी सी इसमें स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए। और आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ज़ीरा ले लिया मैंने 1 टीस्पून भरकर और हाथों से इसको क्रश करके डाला है ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो अच्छी सी इसमें रिलीज़ हो जाए। 1 स्पून ही मैंने धनिया लिया था, इसको भी हाथों से थोड़ा मसल के शामिल कर दिया है। अजवाइन डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें हल्दी भी डाल देनी है। हरा धनिया डाल दें थोड़ा सा और बस अच्छे तरीके से पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस तरह आप अपना रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने इसका आटा गूंद लेना है। लेकिन इसमें प्याज वगैरह हमने डाला हुआ है, तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एकदम पानी मत डाल दीजिएगा। प्याज भी थोड़ा जो है वो पानी छोड़ता है, तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा बैलेंस कर लेना है। बाकी आपने आटे को बहुत हार्ड नहीं रखना ताकि जो रोटी है ना वो सॉफ्ट बने। और दूसरा, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं कर देना कि आपसे आटा फिर संभाला ही ना जाए, क्योंकि ये बेसन है तो हल्का सा ये स्टिकी होता है। आटा हमने इसमें साथ में गंदम का भी शामिल किया है, जिसमें जो है ग्लूटेन होता है, तो इसमें लचक आ जाती है। लेकिन फिर भी आपने इसको मीडियम सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देना ताकि आसानी के साथ हम इसको हैंडल भी कर सकें। अच्छा, आटे को मैंने थोड़ा गूंद दिया था और अब फिर इसमें आखिर में शामिल कर दिया थोड़ा 1 टीस्पून के जितना घी और इसको भी आटे पे अच्छी तरह से मिक्स करके हल्का सा दोबारा नीट कर लिया ताकि घी जो है सारे आटे में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। बस ये आटा मैंने अच्छी तरह से मुक्की लगा के गूंद दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट, और इसके बाद हमारा आटा रेडी है रोटी बनाने के लिए। अच्छा, अब रोटी हम जो है ना इस तरीके से बना सकते हैं कि आपने क्या करना है, अगर आप पराठा बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ का आपने एक पहले पेड़ा बना लेना है। इस तरीके से आप इसको पहले बेल लें, जिस तरह आप रेगुलर अपनी रोटी को बेलते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम रोटी को बेल लेंगे। और अब हम इसको मज़ीद खस्ता और मज़ेदार सा पराठे का टच देने के लिए ना इस पे लगा देंगे घी। तो घी लेके थोड़ा सा अच्छे तरीके से सारी अपने रोटी पे स्प्रेड कर लेना है। और अब आपने क्या करना है कि एक तरफ से पकड़ते हुए इसको इस तरह फोल्ड कर दें और जो दूसरी साइड है उसको भी इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर दें। तो एक दफ़ा फिर हम इस लेयर के ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम इसको भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पकड़ के तो प्लेस कर देंगे। चने जी, अब आपने एक छुरी ले लेनी है और इसको सेंटर से कटिंग करके 2 स्ट्रिप्स बना लेनी है। तो ये लच्छा पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो बिगिनर्स हैं इस तरह वो भी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी बनता है और बहुत अच्छे से लच्छे आते हैं। आप अपना रेगुलर जो पराठा है ना वो भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनता है। अब दोनों स्ट्रिप्स को पकड़ते हुए इस तरह आपने रोल कर देना है और चले जी, हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा रेडी हो चुका है, जिससे हमारा जो पराठा है ना बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बनेगा। अब देख सकते हैं इसके लच्छे। अब आपने क्या करना है कि सिंपली थोड़ा सा इस पर दोबारा से आटा स्प्रिंकल करेंगे ताकि हम इसको आसानी के साथ रोल कर सकें। अपनी रोलिंग पिन की मदद से आपने इसका मीडियम साइज़ का पराठा बेल लेना है। बहुत आसान सा तरीका है और बिगिनर्स भी इसको आसानी के साथ बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी सादा रोटी भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले हम इसका एक मज़ेदार सा पराठा तैयार कर लेते हैं। तो तवा मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था गर्म होने के लिए और इसको हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया था। रोटी को एक तरफ से जब सेक जाए फिर आपने इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा इसको कुक होने दें। इस दौरान आपने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम रखेंगे ताकि जो आटा और बेसन है ना अच्छी तरह से कुक हो जाए और आपको इसमें कच्चा टेस्ट भी ना आए। अब आपने इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी आपको जो आप प्रेफर करते हैं उसको अच्छी तरीके से लगा के और रेगुलर पराठे की तरह आप इसको रेडी कर लें। चलें जी, प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। हम पराठे को निकाल लेते हैं और बहुत ही खस्ता और लजीज ये पराठा
रेडी होता है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं लस्सी के साथ, और अपनी पसंद से आप पुदीने या टमाटर की चटनी के साथ इसको खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, या विदाउट अचार भी बहुत अच्छा लगता है। आप सिंपली इसको लस्सी या चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सादा जो अब रोटी है ना, इसको आपने सिंपली बेल लेना है, जैसे आप अपनी रेगुलर रोटी बेलते हैं उसी तरीके से। इसको मैंने पराठा नहीं बनाया, और इसका भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि थोड़ा सा चेंज है। अभी पराठे से इसकी लुक थोड़ी चेंज आती है, और लेकिन खाने में ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने आपके साथ दोनों ही शेयर कर दिए, सादा रोटी भी और पराठा भी। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। दोनों का ही रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है। इसको आप ऊपर से मक्खन के साथ थोड़ा सर्व करें, साथ चाय या लस्सी, और जो आप प्रेफर करते हैं अचार, या आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।